वेडनेसडे एडम्स इस कहानी की लीड रोल और पूरी कहानी इसी कैरेक्टर के चारों ओर घूमने वाली है। वेडनेसडे को हम हाई स्कूल में देखते हैं। उसे स्कूल से कोई लगाव न होने की सबसे बड़ी वजह है उसका मिजाज और नज़रिया। वेडनेसडे अपने भाई पक्सली की मदद करती है क्योंकि उसे कुछ स्टूडेंट्स ने लॉकर में बंद कर दिया होता है। वो और उसका छोटा भाई पक्सली सेम स्कूल में पढ़ते हैं। पक्सली को छूने पर वेडनेसडे को एक साइकिक झलक दिखती है। जिन्होंने भी उसे लॉकर में बंद किया था, वेडनेसडे अपनी दिव्य दृष्टि में उन्हें देख पाती है। वेडनेसडे को कुछ समय से अनजान तरीके से साइकिक झलक दिखती है जिस पर उसका कोई काबू नहीं। इसके बाद वेडनेसडे पहुंच जाती है बदला लेने और वो उन स्टूडेंट्स के स्विमिंग प्रैक्टिस सेशन के दौरान स्विमिंग पूल में पुराना फिश डाल देती है। इसके बाद होने क्या था, वेडनेसडे को स्कूल से निकाल दिया जाता है। यहाँ हम मिलते हैं वेडनेसडे के पेरेंट्स से, गोमेज एडम्स एंड मोर्टिशिया एडम्स और उनका ड्राइवर लर्च। एडम्स फैमिली काफ़ी डार्क फैमिली है और साथ में रोमांटिक भी। यहाँ से वेडनेसडे की एक नई शुरुआत होने जा रही है क्योंकि वो जा रही है नेवरमोर अकेडमी, एक आउटकास्ट स्कूल जिसकी शुरुआत हुई थी 1791 में। नेवरमोर दूसरे बोर्डिंग स्कूल जैसा नहीं है, वो एक जादुई जगह है जो कि बनाई होता है ऐसे लोगों के लिए जिनके पास छुपी हुई जादुई शक्तियाँ हैं, जो कि नॉर्मल या कहें नॉर्मीज नहीं है। वेडनेसडे के पेरेंट्स का नेवरमोर से पुराना नाता है। वो यहाँ के स्टूडेंट्स रह चुके हैं और उन्हें लगता है कि वेडनेसडे को भी नेवरमोर से प्यार हो जाएगा, पर वेडनेसडे को ऐसा नहीं लगता। उसके लिए आज तक कोई स्कूल बना ही नहीं। नाउ वेलकम टू नेवरमोर अकेडमी। लेरिसा विम्स नेवरमोर की प्रिंसिपल है जो कि नेवरमोर की पुरानी स्टूडेंट भी रह चुकी है। गोमेज और मोर्टिशिया पहले मिस विम्स के साथ पढ़ा करते थे। अब बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे की पढ़ाई का सफ़र काफ़ी दिलचस्प रहा है। पिछले 5 सालों में आर्ट स्कूल, पढ़ाई में परफेक्ट मार्क्स होने के बावजूद भी, और इसकी वजह है उसका एटीट्यूड। फिर भी उसे किसी बात का अंशमात्र पछतावा और दुख नहीं, लेकिन अपनी हरकतों की वजह से अब यहाँ वेडनेसडे को अलग से मेंटल थेरेपी क्लासेस लेनी पड़ेगी, हफ्ते में 2 बार, ताकि वो सबके साथ मेंटली फिट हो सके। अब आते हैं ऑफिलिया हॉल में। यह वेडनेसडे का रूम। ऑफिलिया एडम्स, मोर्टिशिया एडम्स की बहन, वो पहले यहाँ रहा करती थी। उन्हीं के नाम पे इसे नाम दिया गया है, ऑफिलिया हॉल। वेडनेसडे की रूमी का नाम है इनिट सिंक्लेयर। वेडनेसडे को जहाँ रंगों से एलर्जी होती है, वहीं इनिट उसके अपोजिट है, जिसे रंग बहुत पसंद है। इसीलिए वेडनेसडे को स्पेशली ब्लैक एंड वाइट यूनिफॉर्म दी जाएगी। बात करें नेवरमोर की तो यहाँ कई प्रजाति के लोग रहते हैं। वैम्पायर्स, वेयरवुल्व्स, सायरन्स, गोर्गन्स, साइकिक्स, शेपशिफ्टर्स, स्पार्क्स, फैसलेज, ज़ॉम्बीज, बॉटनिकल्स, स्वामर्स, पायरोस और भी कई। फिलहाल कुछ कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। एनिड। एनिड एक वेयरवुल्फ है। बियंका बार्कले, जिसके पास है हिप्नोसिस एबिलिटी। बियंका एक सायरन है। एजेक्स पेट्रोपोलस। एजेक्स एक गोर्गन है जिसके सर पे सांप है, जिससे वो किसी को भी स्टोन कर सकता है, सिर्फ कुछ वक्त के लिए। एंड जेवियर थॉर्प। जेवियर एक साइकिक है जिसके पास है मैनिफेस्टेशन की शक्ति। बियंका और जेवियर का कोई चक्कर था, बट अब ब्रेकअप हो गया, वजह कोई नहीं जानता। वैसे वेडनेसडे की बात करें तो वो एक साइकिक है जिसकी झलक हमें शुरू में ही मिल चुकी है। अब वेडनेसडे के हफ्ते के लिए अपनी फैमिली से नहीं मिल सकती। नेवरमोर के रूल्स। मोर्टिशिया वेडनेसडे को एक गिफ्ट देती है, W, और उल्टा करो तो M। ये डिनोट करता है वेडनेसडे और मोर्टिशिया के रिलेशन को, और इसकी खास बात है कि ये एक ऑब्सीडियन पत्थर से बना है जिससे एस्टिक प्रिस्ट दिव्य दृष्टि पैदा करते थे। वेडनेसडे यहाँ ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी। उसकी माँ को लगता है वेडनेसडे खुद अपनी सबसे बड़ी दुश्मन है। एक दिन उसे भी नेवरमोर से प्यार हो जाएगा। नेवरमोर उसकी ज़िंदगी बदल देगा। एक बात तो हम जान गए, वेडनेसडे किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करती, कड़वे मिजाज की। यही तो इस कैरेक्टर की खासियत है जो उसे सबसे अलग बनाती है। वेडनेसडे पर नज़र और उसका ध्यान रखने के लिए उसके पेरेंट्स ये जिम्मेदारी देते हैं थिंग को। थिंग एक कटा हुआ हाथ है जिसकी खुद की अपनी एक अलग पर्सनैलिटी है। थिंग के कारनामे भी आपको बहुत एंटरटेन करने वाले हैं, आगे बहुत मज़ा आने वाला है। वैसे थिंग खाता कहाँ से है, देखता कैसे है और सुनता कैसे है? खैर, जादुई दुनिया है, कुछ भी हो सकता है। नाउ कम टू जेरिको। जिस टाउन में नेवरमोर है उस टाउन में कुछ समय से कुछ अनजान घटनाएं घट रही हैं। क्राइम सीन से इंसान की लाश के टुकड़े बरामद होते हैं और ऐसे इन्वेस्टिगेट करते हैं यहाँ के शेरिफ डोनोवन गैल्पिन, पुलिस हेड ऑफ जेरिको। शेरिफ गैल्पिन को लगता है ये कत्ल नेवरमोर से जुड़ा है। सीन वापस वेडनेसडे और इनिट पर आता है। ऐसा लगता है दोनों की बिल्कुल नहीं बन रही क्योंकि उनके रूम में अब लक्ष्मण रेखा खिंच चुकी थी। इसी दौरान मैरिनल थॉर्निल वहाँ आती है
जो कि उनकी बॉटनी टीचर है और केयरटेकर भी। मिस थॉर्नेल एक नॉर्मी है। वेडनेसडे के लिए वेलकम गिफ्ट आया है एंड उसे नेवरमोर के कुछ रूल्स भी पता होना चाहिए। अब अगले दिन वेडनेसडे की मुलाकात होती है बियंका से और कुछ नए कैरेक्टर से। रोवन लेस्लो। रोवन भी एक साइकिक है जिसकी खासियत है टेलीकाइनेटिक साइकिक पावर्स। रोवन तलवारबाजी में बियंका से आसानी से हार जाता है। बियंका को लगता है कि वो सबसे बेस्ट है, लेकिन अब कोई है जो उसे टक्कर देने आया है। वेडनेसडे उसे चैलेंज करती है। ये सब तो वेडनेसडे के खानदानी शौक है। एंड फिर शुरू होती है दोनों की कमाल की तलवारबाजी। पहला पॉइंट जाता है वेडनेसडे को। दूसरे मैच में बियंका भी एक पॉइंट अपने नाम करके मैच ड्रॉ कर देती है। अब अगला पॉइंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। वेडनेसडे चाहती है कि वो बिना मास्क के लड़े क्योंकि खून करेगा जीत का फैसला। चैलेंज एक्सेप्टेड। तीसरा मैच तो और भी रोमांचक होता है, लेकिन वेडनेसडे हार जाती है और उसके सर पे कट लग जाता है। फिर पट्टी करवाते समय उसकी मुलाकात होती है रोवन से। रोवन को लगता है कि इस आउटकास्ट स्कूल में उसका फिट हो पाना मुश्किल है, लेकिन इस मामले में तो वेडनेसडे उसे भी पीछे छोड़ देगी। कुछ भी हो, लेकिन थिंग अपना काम बखूबी कर रहा है। वेडनेसडे वहाँ से निकल आती है। उसके ऊपर पत्थर का पुतला गिरने वाला था जिसे गारगोइल कहते हैं। जेवियर वेडनेसडे को बाल बाल बचा लेता है, लेकिन वेडनेसडे बेहोश हो जाती है और जब होश आता है तो जेवियर उसके सामने होता है। जेवियर और वेडनेसडे पहले भी बचपन में मिल चुके हैं। अब वेडनेसडे अपने रूम में आ चुकी थी। यहाँ फाइनली थिंग पकड़ा जाता है। थिंग को यहाँ कंडीशन दी जाती है, सज़ा या वफादारी। ऑब्वियसली वो वेडनेसडे से वफादारी की कसम खाता है और उसकी तरफ हो जाता है। इनका पहला लक्ष्य है इस टीनेज जेल खाने से भागने का, जो कि शुरू होता है अब। वेडनेसडे टाउन जाती है अपनी थेरेपी क्लास के लिए। प्रिंसिपल विम्स को वेडनेसडे पर यकीन नहीं, इसलिए वो खुद उसके साथ आती है। डॉक्टर वेलरी कन्वर्ट वेडनेसडे की थेरेपी क्लास टीचर। लगता नहीं कि वेडनेसडे के लिए थेरेपी क्लास किसी काम आएगी। वेडनेसडे बाथरूम का बहाना करके खिड़की से होकर छत से उतरकर प्रिंसिपल विम्स की नज़रों के पीछे से फरार हो जाती है। इसी बीच रास्ते में वेडनेसडे एक आदमी से टकराती है। अगेन उसे साइकिल चालक दिखती है जिसमें वो आदमी एक एक्सीडेंट में मारा जाता है। वेडनेसडे से इग्नोर करके अपने प्लान पर ध्यान देती है और वो पहुंच जाती है एक कैफ़े में जहां उसकी मुलाकात होती है टाइलर गेल्पिन से। टाइलर यहाँ काम करता है। वेडनेसडे को सिर्फ टैक्सी या ऊबर की तलाश है ताकि वो यहाँ से निकल सके, बट जेरिको में टैक्सीज एंड ऊबर नहीं चलते। वेडनेसडे टाइलर की कॉफ़ी मशीन ठीक करती है, इसीलिए टाइलर वेडनेसडे को खुद से मदद ऑफर करता है, बट वेडनेसडे को थोड़ा वेट करना होगा और कोई रिश्वत भी नहीं चलेगी। वेडनेसडे के पास कोई रास्ता नहीं होता। डॉक्टर केनवॉट एंड प्रिंसिपल विम्स को पता चल चुका था कि वेडनेसडे भाग चुकी है। यहाँ हम 3 लोगों से और मिलते हैं, लूकस वॉकर और उसके दोस्त। लूकस के पिता यहाँ के मेयर हैं, नोवेल वॉकर, पॉलिटिकल हेड ऑफ जेरिको, पिलग्रिम वर्ल्ड के मालिक भी। पिलग्रिम वर्ल्ड जेरिको का थीम पार्क है। यहाँ लूकस और उसके दोस्त गलती कर देते हैं और वेडनेसडे से भिड़ जाते हैं, बट वेडनेसडे को फाइटिंग भी आती है। वेडनेसडे फिजिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तभी शेरिफ गेल्पिन वहाँ आ जाते हैं और उसी समय प्रिंसिपल विम्स भी। शेरिफ गेल्पिन टाइलर के पिता हैं। शेरिफ यहाँ वेडनेसडे के पिता के बारे में बात करते हैं, गोमेज एडम्स। उसे तो मर्डर के जुर्म में जेल के अंदर होना चाहिए। स्कूल के पहले ही दिन वेडनेसडे शेरिफ गेल्पिन की नज़र पर चढ़ जाती है। प्रिंसिपल विम्स को वेडनेसडे की हरकत पर ज़्यादा कोई हैरानी नहीं होती। वापस लौटते समय उन्हें रास्ते में उस आदमी का एक्सीडेंट दिखता है जिसकी झलक वेडनेसडे को आई थी। अब अगले सीन में हम वेडनेसडे को म्यूजिक प्ले करते देखते हैं। म्यूजिक एंड राइटिंग वेडनेसडे की हॉबीज है। यहाँ हमें अलग अलग फ्रेम्स में कई सीन दिखाए जाते हैं। रोवन को एक किताब से एक चित्र का आधा पन्ना फाड़ते हुए, टाइलर को वेडनेसडे के पिता की केस फाइल ढूंढते हुए, और शेरिफ गेल्पिन को टाउन में हो रहे मर्डर केस के सबूत ढूंढते हुए। जेवियर, मिस थॉर्नेल एंड प्रिंसिपल विम्स। वेडनेसडे के म्यूजिक की धुन इनके कानों तक पहुंच चुकी थी। ये म्यूजिक भी लगता है कि वेडनेसडे की कोई साइकिक पावर्स का हिस्सा है, बट हमें इसका कोई असर दिखाई नहीं पड़ता। शायद इसलिए वो इसे पूरा खत्म नहीं करती। यहाँ इनिड भी पहली बार थिंग से मिलती है। आगे चल के इनकी दोस्ती बहुत गहरी होने वाली है। चलो देखते हैं वेडनेसडे आखिरी बार कब रोई होगी। जब वो 6 साल की थी। उसका एक पालतू बिच्छू था जिसे कुछ लोगों ने कुचल कुचल के मार दिया था। उस दिन वेडनेसडे का काला दिल बहुत रोया था, पर आंसुओं से कुछ ठीक नहीं होता। उस दिन के बाद वो कभी नहीं रोई। अब हम टाइलर को देखते हैं। थिंग उसकी खिड़की पर दस्तक देता है। टाइलर उससे डरकर हमला कर देता है, बट थिंग सिचुएशन हैंडल करता है एंड टाइलर से वेडनेसडे को कॉल करने को कहता है। मुंह से नहीं, हाथ से कहता है।
एंड फाइनली वेडनेसडे ने पहली बार इनिट की मदद लेकर सोशल मीडिया की हथकड़ियाँ पहन ही ली, सिर्फ कुछ वक्त के लिए। वेडनेसडे का प्लान क्या है? इस वीकेंड हार्वेस्ट फेस्टिवल है, सबकी अटेंडेंस ज़रूरी है। वेडनेसडे वहीं से भाग निकलेगी। अगर टाइलर उसे ट्रेन स्टेशन तक पहुंचा सके, उसके बदले में उसे अच्छा इनाम मिलेगा। टाइलर रेडी है बिना किसी इनाम के, क्योंकि उसे भी यहाँ से एक समय पर भागना था। वो इस फीलिंग को समझता है। हार्वेस्ट फेस्टिवल की रात प्रिंसिपल वीम्स वेडनेसडे पर अपनी नज़रें गड़ाई हुई थी। इनिट को पता है, इसलिए वो वेडनेसडे को अलविदा कहती है। एंड वेडनेसडे की मुलाकात जेवियर से भी होती है और तभी टाइलर की भी एंट्री होती है। इसे देखकर जेवियर वहाँ से चला जाता है। वेडनेसडे प्रिंसिपल वीम्स का ध्यान भटका कर वहाँ से निकल लेती है। टाइलर उसे उसके पिता की केस फाइल देता है एंड इसी समय लूकस और उसके दोस्त वहाँ आ जाते हैं। वो तीनों पिलग्रिम अपना बदला लेने आए थे, बट वेडनेसडे के पास इसका समय नहीं। वेडनेसडे एंड टाइलर वहाँ से जल्दी से निकलते हैं, बट इसी दौरान वेडनेसडे रोवन से टकरा जाती है एंड उसे अगेन साई की झलक दिखती है। रोवन अपनी जान गंवाने वाला है। रोवन उससे टकराने के बाद भी नहीं रुकता और जंगल की ओर चला जाता है। वेडनेसडे रोवन की जान बचाने के लिए अकेले उसके पीछे चली जाती है, बट रोवन का इरादा तो कुछ और ही होता है। वो वेडनेसडे की जान लेना चाहता है। रोवन अपनी टेलीकाइनेटिक शक्ति का प्रयोग वेडनेसडे के ऊपर करता है। वो गारगोइल भी रोवन ने ही गिराया था। रोवन वेडनेसडे को क्यों मारना चाहता है? क्योंकि उसकी माँ ने मरने से पहले भविष्यवाणी की थी, वेडनेसडे नेवरमोर आते ही सब कुछ और सबको तबाह कर देगी। इसके ऊपर किताब भी लिखी है। रोवन के पास उस किताब का वो चित्र भी है जिसमें वेडनेसडे है, बट यहाँ रोवन का गेम ही बदल जाता है। अचानक एक अजीब मॉन्स्टर कहीं से आता है और रोवन को मौत की नींद सुला देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर वेडनेसडे को कुछ नहीं करता। वेडनेसडे भी हैरान हो जाती है और सीन यही कट होता है। अगले सीन में हम वेडनेसडे को अपने रूम में देखते हैं। वेडनेसडे को 1 हफ्ता हो चुका है और पहला ही हफ्ता कितना रोमांचक रहा। वो 2 बार मरते मरते बची। उसे पता चला कि उसके पिता खूनी हैं और ये भी कि वो स्कूल को तबाह कर सकती है। एक खूंखार राक्षस ने उसकी जान बचाई, चाहे जो भी हुआ हो। लेकिन एक बात तो है, वेडनेसडे को यहाँ मज़ा आने वाला है। इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।